जय हिंद दोस्तों। आपने अभी हाल ही में देखा होगा और सुना भी होगा कि नई दिल्ली स्टेशन से जो यात्री जा रहे थे कुंभ में स्नान करने के लिए और जो भगदड़ मचा था स्टेशन पे, उसमें 18 यात्री मारे गए थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि बहुत सारे यात्री घायल भी हुए थे। तब से लेकर रेलवे अभी तक विचार कर रही है इस बात पर कि ये हुआ कैसे। और हुआ तो इसलिए हुआ कि जनरल टिकट अधिक मात्रा में काट दिया गया, और दूसरा कारण यह था कि अचानक प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया उस ट्रेन का। अब क्या हुआ, जनरल टिकट को लेकर बहुत सारे नए नियम लाने की तैयारी कर रही है रेलवे। इसमें क्या है कि आप देखते होंगे कि जनरल टिकट के लिए कोई नियम नहीं है। पहला तो यह है कि अनलिमिटेड जनरल टिकट काट दिया जाता है, कोई लिमिट ही नहीं होता है कि लाख लोग हैं, हजार लोग हैं, कितने लोगों हैं ट्रेन में आएगा या नहीं आ पाएगा। सिर्फ जनरल टिकट का कोई भी अंत नहीं होता है, जितने लोग आते हैं उसको टिकट मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। और जगह तो आपको पता ही है कि बोगी में कितना जगह रहता है। एक बोगी में 72 लोगों की बैठने की सीट होती है, लेकिन जनरल टिकट हजारों में काट दिया जाता है। इसके अलावा जनरल टिकट पर किसी प्रकार का ट्रेन का नाम नहीं होता है, और यही वजह है कि यात्री किसी भी उस रूट के ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और भीड़ हो जाती है। बाथरूम तक में लोग बैठ जाते हैं, लोगों को बाथरूम जाने में दिक्कत होती है, रास्ते पे बैठ जाते हैं, लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा गेट पे बैठ जाते हैं, भगदड़ मच जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोग ट्रेन से गिर के मर गए, बहुत लोग भगदड़ में मर गए, बहुत लोग घुटन से मर गए। ऐसा होता रहता है अक्सर। तो ये कब तक चलेगा, इसी को लेकर जब हादसा हुआ तब जाकर रेलवे की नींद खुली, और रेलवे ने क्या किया, इस पर विचार कर रही कि अब क्या किया जाएगा आने वाले समय में, कि जनरल टिकट का भी एक लिमिट होगा कि कितना काटना है, कितना टिकट काटना है। और दूसरा क्या है कि उसमें यह चीज लिखा जाएगा कि किस ट्रेन के लिए आप यात्रा कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि आप स्लीपर का टिकट लेते होंगे या फिर एसी का टिकट लेते होंगे, तो आपको ट्रेन का नाम उस पर दर्ज होता है कि जिस ट्रेन के लिए आप टिकट ले रहे हैं उसी ट्रेन में आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जनरल टिकट आप लेते हैं तो उसमें किसी भी ट्रेन का नाम नहीं होता है। उस रूट के किसी भी ट्रेन पर आप चढ़ जाइए, आपके लिए फ्री है। चाहे उस ट्रेन में कितना भी भीड़ है, कितना भी लोग लटका हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है, इस पर विचार हो रहा है कि अब आपके टिकट पर, जो जनरल टिकट का यात्री है उसके टिकट पर भी ट्रेन का नाम रहेगा, और आप उसी ट्रेन पर चढ़ सकेंगे। और उस ट्रेन का टिकट भी उसी हिसाब से काटा जाएगा कि यात्री आराम से यात्रा कर सके। और इससे क्या होगा कि कोई भी ट्रेन पर लोड नहीं पड़ेगा। अब देखिए, लोड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, जनरल टिकट लोग कटा लेते हैं। अब उस रूट में कोई भी ट्रेन पहले आया तो लोग उसी में घुस जाते हैं कि जल्दी पहुंचेंगे, पहले ये पहुंचने वाली ट्रेन है। या फिर सुपर फास्ट जो ट्रेन है उसमें जनरल बोगी में लोग खूब घुस जाते हैं, और जो आराम से जाने वाली ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें लोग तब चढ़ते हैं जब वो ट्रेन छूट जाती है, निकल जाती है तब। लेकिन ट्रेन टिकट पर जब नाम रहेगा तो आप उसी ट्रेन में चढ़ पाएंगे जिस ट्रेन का टिकट होगा। दूसरा क्या हुआ, उस ट्रेन का टिकट कटना बंद हो जाएगा तो दूसरी ट्रेन का टिकट लेना आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो सारे ट्रेन में लोग स्मूथनेस यात्रा कर पाएंगे, आराम से यात्रा कर पाएंगे, और दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से वेटिंग टिकट को बंद कर दिया गया स्लीपर में, एसी में, कि वेटिंग टिकट आप नहीं बैठ सकते हैं, उसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं, अगर घुस भी गए, चालान भी आपका काट दिया तो फिर आपको जनरल बोगी में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से अब आने वाले समय में जनरल में भी किया जा सकता है कि जितना सीट है उतने यात्री का टिकट काटा जाएगा। इसके अलावा एक लिमिट होगा कि एक्स्ट्रा कितना टिकट काटा जाए कि उसमें एडजस्ट लोग हो जाए। वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड वाला धंधा बंद हो जाएगा। और किसी भी ट्रेन में आप चढ़ जाते हैं वो भी धंधा बंद हो जाएगा। आपको उसी ट्रेन में चढ़ना होगा जिस ट्रेन का आप जनरल टिकट लिए हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दूं कि आप कोई भी जनरल टिकट लेते हैं प्लेटफॉर्म से, तो उसमें क्या है कि आपका यात्रा करने का समय 3 घंटे का होता है। मतलब टिकट लेने से 3 घंटे के अंदर में कोई ना कोई ट्रेन आपको पकड़ लेना है, अन्यथा वो टिकट अनवैलिड माना जाता है। इसीलिए लोग अक्सर जनरल टिकट तभी लेते हैं जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं, तो उसके 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले वो टिकट लेते हैं और यात्रा करने लगते हैं। जो ट्रेन मिल गया उस ट्रेन पर चढ़ गए। लेकिन इसका भी नियम इसके साथ बदल जाएगा, क्योंकि जब ट्रेन का नाम रहेगा तो ट्रेन का नाम रहेगा तो जिस टाइम पे वो खुलेगा उस टाइम पर ही आपको ट्रेन पकड़ना है। अब टिकट आपने 1 दिन पहले लिया, चाहे 2 दिन पहले लिया, चाहे 3 घंटा पहले लिया, चाहे 6 घंटा पहले लिया, कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी को कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। तो इस पर रेलवे विचार कर रहा है, और जल्द आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि यह लागू कर दिया गया। आप अपनी विचार, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या यह सही होगा या फिर यह गलत होगा, या फिर ऐसा करने से भीड़ से बचा जा सकता है, लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं, या फिर इसके लिए क्या सुझाव है।
आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह का कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, या फिर रेलवे से संबंधित हो गया, या फिर बैंकिंग से संबंधित हो गया, आपको अपडेट देता रहता हूँ, नई नई जानकारी देता रहता हूँ, जमीन जायदाद विवाद से संबंधित बहुत सारी कानून मैं आपको बताता रहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जो लिखते हैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर मैं उसी सवालों पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन कोई नया अपडेट भी आता है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।